नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, सीआईडी एकेडमी में संतोष सर आपका फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा एक नया जीएस का पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका फर्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं। इतिहास के बारे में आज बेसिक जानकारी सुनते हैं। देखिए, इतिहास क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिनोट करता हूँ। पहले हमें जानकारी होगी, फिर आने वाले जो भी हमारे इतिहास से रिलेटेड प्रश्न होंगे या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इनको हम लेक्चर वाइज डिस्कशन करेंगे। चलिए, इतिहास का परिचय में सबसे पहले बात हमारी आ जाती है इति धन ह धन आस, यानी तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ इतिहास। और इतिहास का अर्थ होता है ऐसा, निश्चित या अवश्य ही था। यानी हम कह सकते हैं वे घटनाएं जिनके बारे में किसी माध्यम से हमें जानकारी मिली है, वे सभी हमारी क्या है, इतिहास हैं। अंग्रेजी में इतिहास हिस्ट्री, यानी आप देख पा रहे होंगे हिस्ट्री कहा जाता है, जो यूनानी भाषा के हिस्ट्री शब्द से लिया गया है, जिसको ग्रीस के लोग हिंदी में बुनना या जानना कहते थे। और आप सभी को पता है कि इतिहास की टोटल जानकारी हमें शिलालेख के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से या किसी ना किसी के द्वारा हमें दी गई है। यानी आज अगर हम जो भी चीजें करते हैं, कल के लिए हमारे लिए क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, इतिहास क्या है, इसके बारे में हमने जाना। अभी हम आगे आज के ही लेक्चर में देखेंगे इतिहास का जनक किसे कहते हैं, और भी सारी चीजें हमारे पास आएगी। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं पुरानी घटनाओं का सुव्यवस्थित तरह से रखकर सार्थक रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास कहलाता है। यानी अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमारा आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम किसके बारे में जानकारी करेंगे। और ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला टॉपिक है, जिसमें हम भारत के तीनों इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। यानी प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। प्लस इसी के सीरीज में हमारे करंट अफेयर्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं भाई कि अब इतिहास का सबसे पहले किसने खोजा और किस प्रसिद्ध पुस्तक के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमने कहा कि हमारे पास इतिहास के जनक के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है या उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसके बारे में पूछा जाता है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला बनता है इतिहास के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टिक करके नोट करिए, हेरोडोटस। इनकी प्रमुख रचना जो है, प्रमुख रचना है या पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसके बारे में सबसे पहले इन्होंने जानकारी दी और हिस्टोरिका में इतिहास के बारे में बताया। अब हम लोग अगला टॉपिक हमारा होगा काल का विभाजन। तो आप यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट नोट करिए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास का जनक या जन्मदाता या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को। और क्वेश्चन डायरेक्ट देगा हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हेरोडोटस के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा काल का विभाजन। हम देखते हैं कि किस तरीके से इतिहास हमारा बना, या आप लोग देख रहे होंगे संदीप सर का ज्योग्राफी के लेक्चर चल रहे हैं, उसमें उन्होंने उत्पत्ति के बारे में बताया है किस तरीके हमारी भौगोलिक स्थितियां बनी, और वही सारी घटनाओं को हम आज इतिहास के रूप में जानते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेडिंग होगा काल का विभाजन। काल को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिए। पहला है आपका प्राचीन काल, या कहते हैं प्राचीन भारत। दूसरा हमारा आता है मध्यकालीन काल या भारत। तीसरा हमारा आता है आधुनिक काल या आधुनिक भारत। इनका समय देखते हैं। आप सभी को पता है
कि उत्पत्ति कब हुई, आज तक किसी को नहीं पता है कि पृथ्वी पर किस तरीके जीवों का निर्माण हुआ। तो हमारे इतिहास में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि उत्पत्ति का समय क्या है। बहुत सारी भ्रांतिमान हैं और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि हमारे जीव जंतु किस तरीके से जल से उत्पन्न हुए, किसी ने कुछ घर्षण के द्वारा, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया, तो वट उसके बारे में हम नहीं चर्चा करते हैं। तो प्राचीन भारत का काल हमारा माना गया जब से उत्पत्ति है, उत्पत्ति से लेकर 1200 बीसी तक आपका प्राचीन भारत माना गया, और मध्यकालीन भारत हमारा 1200 बीसी से लेकर 1707 एडी तक माना गया, और आधुनिक भारत जो हमारा है 1707 से एडी से 1947 एडी, या हम कह सकते हैं आज तक का इतिहास हमारा जो आधुनिक भारत चल रहा है। तो इस तरीके से आपने कालों को देखा कि किस तरीके से हमारा समय है, और इसको हम एक वन बाय वन करके पार्ट के रूप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड हमारा आ गया है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बीसी वर्ड आ गया है और यहाँ पे एडी वर्ड आ गया है। तो अक्सर एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक नोट डाल के यहाँ पे लिख लेते हैं और समझते हैं कि बीसी और एडी क्या है। तो बीसी यहाँ पे लिखता हूं मैं, और यहाँ पे एडी आप इसको जूम करके देख लेंगे। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब होता है एनोन डोमनी। यानी हम सिंपल भाषा में बात करें हिंदी में तो ये ईसा पूर्व, ईसा पूर्व कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ईसवी। अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा, अब मैं और अच्छे से क्लियर करता हूं। यानी वे घटनाएं जो सदी में अपने नंबरों से अपोजिट चलती थी, उनको हमने बिफोर क्राइस्ट कहा, यानी ईसा पूर्व की घटनाएं कही। जैसे अगर हम बात करें आज 2020 चल रहा हमारा, और आने वाला 2021 के बजाय अगर 2019 हमारा आता, तो इस तरीके की घटना को हम बीसी कहते। अभी तो फिलहाल हम ईस्वी में चल रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि ईस्वी में क्या होती, तिथियों से हम आगे जाते हैं और बीसी में तिथियों से पीछे जाते थे। तो यानी यहाँ पे आपके जो प्रश्न बनते हैं, जब भी मैं आपको आगे पढ़ाता रहूंगा तो वहां पे बीसी और एडी को ध्यान रखेंगे कि कौन सी घटना बीसी की है और कौन सी हमारी एडी की है। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इतिहास के जानकारी के साधन। तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर देखिए वीडियो को आप आराम से देखिए और घटनाओं को क्रम वाइज नोट करते चलें। फिर इसके बाद आता आपका इतिहास की जानकारी का साधन। इतिहास की जानकारी के साधन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से वेद आता है, जिसपे हम बहुत आपको डिस्क्राइब करेंगे वेदों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। वेद का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम जाने, तो वेद का अर्थ होता है हमारा जानना या सुनना। अभी मैंने आपको बताया भी था, पहली बार जब ग्रीस में इसके बारे में हिस्ट्री वर्ड यूज किया गया था, तो वहां पे बुनना या जानना जैसा शब्द मैंने वहां पे आपको बताया था, और वही वेद में भी है। वेद से ही हमें सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि सबसे पुराना ग्रंथों में हमें वेद के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेद के रचनाकार कौन है और कैसे कैसे वेदों की हमारी रचनाएं हुई, और वेद हमारे कितने हैं और किस किस तरीके से हम वेदों पर अध्ययन करते हैं। तो रचनाकार लिखेंगे हमारे साथ महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेदों के रचना के पश्चात, वेदों के रचना के पश्चात ये वेद व्यास कहलाए, तो इनका नाम वेद व्यास भी है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, वेद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन को आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेदों के रचना के बाद इन्हें किस नाम से जाना गया, तो वेद व्यास के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, वेदों का विभाजन। अब हम देखेंगे वेद कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरीके से विभाजित किया गया। वेदों का विभाजन, तो वेद हमारे मुख्यतः
4 हैं। इन वेदों को आप देखिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद हमारे 4 हैं। पहला वेद आता है आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका आता है यजुर्वेद, तीसरा आता है आपका सामवेद और चौथा आता है आपका अथर्ववेद। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, यानी ऋचाएं कौन कौन सी हैं। बाकी अभी मैं वेदों का एक लेक्चर पूरा डालूंगा जिसमें चारों वेदों को डिस्क्राइब करूंगा, यानी वेदों को पूरा पढ़ेंगे हम सब। यहाँ पे हमारे पास ऋग्वेद के कौन कौन सी रचनाएं हैं इसको देखें। ऐतरेय, कौसतकी, ऐतरेय कौसतकी। यजुर्वेद की रचनाएं देखें, वेतरी शतपथ, वेतरीय शतपथ। और इसकी रचनाएं देखें पंचविश और इसकी है गोपथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कौसतकी किस वेद की ऋचा है या रचना है, तो आंसर आपको देना होगा ऋग्वेद की। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमारे पास आ जाती है। वेदों का संपूर्ण समय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम वेदों के संपूर्ण समय के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको रफ करते हैं, आप देखें इनका, और इसके बारे में और 2-3 प्रश्न बनेंगे जो अभी 1 बाय 1 आप देखेंगे। एक नोट करके लिखिए, वेदों का संपूर्ण समय 1500 से 600 बीसी के मध्य माना गया। अब इसमें आपका आ जाता है वेदों के जो आपका वैदिक काल का विभाजन किया गया, इसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी से रिलेटेड होगा, वैदिक काल का विभाजन। इस वेद के संपूर्ण समय को हमने 2 कालों में बांट दिया। पहला वाला हमारा आया ऋग वैदिक काल और दूसरा वाला हमारा आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल के बारे में, तो हमारा समय जो रहा 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य, और उत्तर वैदिक के बारे में हम बात करें तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य में रहा। अब क्वेश्चन हमारा वेदों का बनता है कि वेदों का सही क्रम क्या था रचना के अनुसार। तो यहाँ पे प्रश्न में बहुत ज्यादा विवाद बना रहता है, तो आप बिल्कुल ध्यान दें। जब पढ़ाते समय हम लोग या जनरली किताबों में पढ़ते समय देखते हैं, तो वहां पे आपको वेदों का जो क्रम देता है वो जैसा कि मैंने आपको चारों वेद लिखे थे उस तरीके से दिया होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे जो वेद थे इनकी शुरुआत की गई थी इस तरीके से, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाए इस तरीके से। इसलिए इनका जो सही क्रम है वो पेपर में आपका अगर पूछता है तो सबसे पहले आप ऋग्वेद लगाते हैं, फिर इसके बाद आप सामवेद लगाएंगे, और फिर इसके बाद यजुर्वेद लगाएंगे, और फिर इसके बाद अंतिम में आप अथर्ववेद को करेंगे। ये आपका सार्थक क्रम होगा पेपर के दिए गए विकल्पों में, आप इसको लिखेंगे। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर रहेगा, और अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो संपूर्ण वेदों का डिस्क्रिप्शन होगा, यानी संपूर्ण वेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स।